Hello and welcome, dear students. Good evening, everyone. जय हिंद. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया. चलिए, कैसा हुआ टेस्ट? अच्छा हुआ सबका? मैं पता नहीं, ठीक तो पता नहीं. अभी मतलब सुबह से तो मैं ठीक नहीं हूँ. चलिए. चलिए तो हाँ जी, हाँ जी. हम्म. क्या हुआ? मैं बस ऐसे ही. हेडेक सा हो रहा है बस. ऐसे ही. सब दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है. हाँ जी, हाँ जी, दोनों जगह. चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं सीक्वेंस सीरीज की. ये तो nth टर्म ऑफ द सीरीज. सीरीज का क्या चाहिए? nवां पद चाहिए. ठीक है. तो देखिए, कभी भी किसी सीरीज का यदि nवां पद चाहिए होता है तो हम ऑब्जर्वेशन से निकाल पाते हैं. ऐसे नहीं निकाल पाएंगे. हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. हम पहले टर्म को देखेंगे, हम दूसरे टर्म को देखेंगे, हम तीसरे टर्म को देखेंगे और चौथे टर्म को देखेंगे. वहां से अंदाजा लगा सकते हैं हम कि nth टर्म क्या होगा. तो एक तरीका तो ये है. ठीक है. एक तरीका तो यह है कि हमने क्या किया, पहले टर्म को देखा, दूसरे टर्म को देखा, तीसरे टर्म को देखा और चौथे टर्म को देखा. वहां से एक अंदाजा लगाया कि भाई nth टर्म हमारा क्या होगा. एक तरीका तो यह है. दूसरा तरीका यह है कि आपको ये nth टर्म दिया है तो जो भी हमारा आंसर सही होगा उसमें n बराबर 1 रखने पर t1 मिलेगा और वही हमारा पहला टर्म आना चाहिए. और जो भी आंसर सही होगा उसमें n बराबर 2 रखने पर क्या आना चाहिए? 4/5. n बराबर 3 रखने पर t3 मिलेगा और हमारा t3 क्या है? ये तो ये भी एक तरीका है. और इस तरीके के लिए हमें इस बात की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके के लिए हमें इस बात की कोई जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअली में ये जो सीरीज चल रही थी वो क्या थी. एपी थी, जीपी थी, एजीपी थी, क्या थी? ठीक है. अभी आपको मंडे को मैं दूंगा, ठीक है, कि किसमें किसके कौन हाईएस्ट पाया है. ये मंडे को मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. आज ओके, मंडे को मैं बताऊंगा आपको. आज तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, माफी चाहूंगा. चलिए, तो मैंने आपको बता दिया. एक तरीका तो यह है कि n बराबर 1 2 3 रखकर आप चेक कर लीजिए पहला दूसरा तीसरा टर्म कौन सा है. ये आप चेक करके बता दीजिए मुझे किस ऑप्शन में n बराबर 1 रखने पर 1 आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर 4/5 आ रहा है, n बराबर 3 रखने पर ये आ रहा है, n बराबर 4 रखने पर आ रहा है. वही हमारा आंसर सही होगा. बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है. पहले ऑप्शन में रखें क्या? n बराबर 1. n बराबर क्या रखते हैं? 1. n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3. पहले वाले में n बराबर 1 डालेंगे तो 1 आएगा. n बराबर 2 डालेंगे तो ऊपर 4 नीचे 5. n बराबर 3 डालेंगे तो 7/5². ए इज द करेक्ट आंसर. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका क्या बनता है? दूसरा तरीका बनता है
कि हम ये पता कर लें कि इसमें एपी क्या चल रही है। तो एपी चल रही है 1 4 7 10 और एक एपी चल रही है। एक्चुअली में ये एजीपी सीरीज है, एक एपी चल रही है। जीपी क्या चल रही है 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब, ऐसे चल रहा। चलिए, ये आपका पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। ऐसे ही कि जो ये सीरीज बनी हुई है वो पहला एपी का पहला टर्म और जीपी के पहले टर्म का मल्टीप्लाई करके फिर इन दो का मल्टीप्लाई करके, वैसे ही इसका आप आरएथ टर्म निकाल दीजिए और इसका आरएथ टर्म निकाल दीजिए, nth टर्म निकाल दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आ जाएगा। तो पहले टर्म में 5 की पावर 0 है, दूसरे टर्म में 5 की पावर 1 है, तीसरे टर्म में 5 की पावर 2 है, चौथे टर्म में 5 की पावर 3 है। तो nth टर्म में 5 की पावर n-1 होगा, एक कम होगा। ठीक है, और 1 4 7 10 इसका आपको 1 4 7 10 इसका आपको nth टर्म चाहिए। तो कितना हो जाएगा 1 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। तो 3n-2 हो जाएगा। तो बस 3n-2 इसका nth टर्म 5 की 1/5 की पावर n-1 इसका nth टर्म, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया गया। ठीक है, तो आपके ऊपर है। अब देखिए इसका इनफाइनाइट सीरीज समेशन चाहिए था, तो क्या ये एजीपी सीरीज है? जी हां, 4 8 एपी क्या चल रही है 4 8 12 16, ये क्या चल रही है बेटा एपी चल रही है। ठीक है, और जीपी क्या चल रही है? जीपी चल रही है 1 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ये आपकी क्या चल रही है जीपी चल रही है। ये क्या चल रही है जीपी चल रही है। तो अब बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का समेशन चाहिए। ठीक है, ओके, इनफाइनाइट जीपी का क्या चाहिए समेशन चाहिए। तो इनफाइनाइट जीपी का समेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है dr/1 - r का स्क्वायर। ठीक है, सर आप कल वहां आ रहे हैं क्या? अच्छा, काहे भैया वहां क्यों आएंगे? s इंफिनिटी a/1 - r प्लस dr/1 - r का स्क्वायर। ए कितना है बेटा? ए कौन है? ये 4। आर क्या है? कॉमन रेशियो सार्वनुपात 1/3, जो जीपी चल रही है उसका आर, प्लस डी इंटू आर। डी कितना है? डी कितना है? 4 4 का अंतर है, तो डी आपका 4 है। आर कितना है? 1/3 है, अपॉन 1 - 1/3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 4 इंटू ये 2/3 आ जाएगा, मतलब 3/2 प्लस 4/3, और ये आ जाएगा 2/3 इंटू 9/4। ओके, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 9 के बराबर। क्या आ जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी एजीपी का ही है। ठीक है, ये भी एजीपी है बेटा, 2 की पावर 1/4। देखिए इसका क्या चाहिए प्रोडक्ट फॉर्मेट में, यहां कॉमा नहीं होना चाहिए, यहां पर इनटू ऐसे होना चाहिए। तो 4 देखो 2 की पावर 1/4 है, इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/8 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/16 डॉट 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 इंफिनिटी तक, डॉट 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 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1/4
2^2/8, 2^3/16, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऊपर कर लेते हैं 2^1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16। ऊपर बन गया आपका इनफाइनाइट जीपी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आप जो फॉर्मूला लगाएंगे तो पहला टर्म आपको यहां पर कॉमन लेना पड़ेगा, यहां पर 1/4। तो क्या बचेगा, 1 × 2 × 1/2, 3 × 1/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। यहां पहला टर्म A1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, जीपी का पहला मतलब आप जीपी को हटा दोगे, आप समझ लीजिए जीपी का पहला टर्म आपको 1 रखना है। तो देखो क्या चल रहा है, अब 1 × 1 नजर आ रहा है। तो यहां फॉर्मूला लगाइए आप, A/1 - R, 1/1 - 1/2 प्लस D × R। D कितना है 1, R क्या है 1/2 अपॉन 1 - 1/2 का स्क्वायर। ओके, 2^1/4 और ये हो जाएगा 1/2, मतलब यहां हो जाएगा 2, 1/2 और 1/4 ये हो जाएगा 2, मतलब 2^1 आ जाएगा और 2^1 2 के बराबर होगा। बताइए। हम्म, एक मिनट बेटा, रुकिएगा रुकिएगा।
चलिए, वो दिख जाएगा बेटा, दिख जाएगा। ठीक है, जिनको टेस्ट लिंक नहीं मिला है वो फिर से मिल जाएगा, टेंशन मतलब, फिर देख लेना बाद में, बाद में दे देना, क्लास के बाद दे देना टेस्ट को। ठीक है, चलो तो आगे देखो, आपको ये तो सम ऑफ द सीरीज चाहिए, इसका क्या चाहिए, समेशन चाहिए बेटा। ठीक है, तो 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस डॉट 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 20 टाइम्स तक, 20 पदों तक क्या चाहिए, योग। 20 पदों का क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने आपको बताया होगा कि यदि जीपी का सॉरी कोई भी सीरीज का यदि हमें यह नहीं पता कि वो एपीजीपी किसमें है, तो उसका आरथ टर्म निकालकर, आरवां पद निकालकर भी हम पता कर सकते हैं, आरवां पद निकालकर भी उसका समेशन हम पता कर सकते हैं। तो इसका आरवां पद क्या होगा, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, तो आर टर्म कितना होगा, आर, आर टर्म आर होगा। एक ज्यादा एक ज्यादा एक ज्यादा, तो आर टर्म में भी एक ज्यादा, आर स्क्वायर प्लस आर, यही हमारा क्या है, आरथ टर्म है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर, ये क्या है, आरथ टर्म है। तो आरथ टर्म में यदि हम समेशन लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस एन के बराबर। तो समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर प्लस आर, आर स्क्वायर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर प्लस समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 1/6। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें n बराबर हमें कितना दिया है, 20, हमें 20 टर्म तक समेशन चाहिए, तो मतलब मुझे S20 चाहिए। तो 1/6 nn प्लस 1 मतलब 20, 21 और 2n प्लस 1 मतलब 41 प्लस 20 × 21/2, क्योंकि हमें कहां तक समेशन चाहिए, 20 तक चाहिए। ठीक है, ओके, 20 × 21/2 कितना हो जाएगा। देखो बेटा ना, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं तो मोस्टली मैं ना बोर्ड की तरफ देखता हूं, क्योंकि इस पर लिखना होता है और क्वेश्चन इसी पर लिखा होता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बोर्ड पर ही मुझे देखना चाहिए। ठीक है, वही कर रहा हूं मैं। 20 × 21/2, 41/3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 210। ठीक है, 44/3, कितना हो जाएगा ये, 3080, 3080 हो जाएगा, 3080। ठीक है, देखो सेम चीज यहां पर है, टीआर आपको दिया गया है और समेशन पूछा है, तो समेशन लगा दीजिए, आर इक्वल टू 1 to n 1 to 10 है। टीआर, टीआर कितना है, 2r² + 3, कितना आ जाएगा, 2 समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10 r² प्लस समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to 10 3, कितना हो जाएगा ये भाई, समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम 1 to n क्या होता है, r², 1/6 nn प्लस 1 2n प्लस 1 होता है। हमें तो 10 टर्म तक समेशन चाहिए ना, हमें तो 10 तक चाहिए, तो 1/6 10 × 11 प्लस सॉरी इंटू 21 प्लस 3 को 10 बार जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 3, 3 से 7 कट जाएगा, 70 × 11 प्लस 30, 10 कॉमन लेंगे तो 77 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 800, 800 हो जाएगा क्या,
आगे बढ़ जाते हैं। Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज। Tn क्या है? इसका nth टर्म है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस मेथड। ठीक है, क्या समस्या है भैया, क्या समस्या है बताओ। ठीक है, एस बराबर क्या है? 2 + 3 + 6 + 11 + 12। आपको पता क्या चाहिए? टीएन को बोला गया है nth टर्म, तो आपको टीएन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अरे भैया बहुत बहुत समस्या है यार जीवन में तुम लोगों की, पढ़ते लिखते हो नहीं। अरे दादा, एक काम करो, ये तीन है ना, ये तीन को इधर ले आओ। R = 1 to 10। ठीक है, 1। तो मैंने बताया है कि नहीं, R इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। यदि 1 होगा तो ये 1 + 1 + 1 n टाइम्स तक n होता है। पढ़ते लिखते हो नहीं, ये 1 + 1 + 1 10 बार तक 10 होगा, तो 3 × 10 30 हो जाएगा। जब मर्जी जो मर्जी पढ़ लेते हो। जब तक आप पूरा विधिवत नहीं पढ़ोगे, चीजों को थोरली नहीं पढ़ोगे, पूरा बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, तब तक ऐसे ही परेशानी में रहोगे, आधा अधूरा नॉलेज लेकर। तो पहले जो चैप्टर पढ़ा करो उसकी हर एक चीज पढ़ा करो। लेकिन तुम तो एक्सपर्ट हो, जो मर्जी पढ़ ले तो बाकी छोड़ देते हैं यार। ठीक है, तुम्हें यह लगता है कि नहीं, तो मैथमेटिक्स को हल्के में लोगे तो रगड़ देगी। किसी चीज में किसी भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है। ये बनाने वाले के ऊपर है पेपर, ये बनाने वाले के ऊपर है, वो जिस चैप्टर में चाहे जिस चीज का इस्तेमाल कर देगा। ठीक है, वो चाहे तो सीक्वेंस सीरीज में प्रोबेबिलिटी का भी इस्तेमाल करवा देगा, वो बनाने वाले के ऊपर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप ये ध्यान से देखो तो ये आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? डिफरेंस मेथड से। ठीक है, 2 + 3 + 6 + 11 + 18। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये खुद एपी में नहीं है, पर जो इनके बीच में डिफरेंस है, 1 3 5 7, ये तो एपी में है ना, तो खुश हो जाओ ना, डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल होगा। और क्या करेंगे इसमें? हम इसको हम कर लेंगे टीएन मान लेंगे लास्ट में। तरीका यही होता है कि आपको क्या करना है, एस बराबर 2 + 3 + 6, लास्ट में Tn-1 और Tn मान लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक छोड़कर लिखना है। 2 + 3 + 6 + 11 + ... Tn-1 + Tn। क्या करना होता है? एक छोड़कर लिखना है। ठीक है, एक छोड़कर लिखिए। एस में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, 2, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 18 में से 1 गया 7 + ... ठीक है, Tn में से Tn माइनस गया, Tn-Tn-1, और ये प्लस का Tn जो हो जाएगा वो माइनस का Tn हो जाएगा। माइनस कर दिया मैंने, तो देखो ये जो माइनस Tn है वो इधर आ जाएगा, और 2 ध्यान से देखो तो एक्चुअली में यहां से यहां तक n-1 टर्म है। देखो यहां पर n थे, जब आपने माइनस कर दिया तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया था, तो यहां से यहां तक n+1 हो गए। एक माइनस Tn इधर आया तो यहां से यहां तक Tn बने, मतलब n टर्म बने। दो हमारी सीरीज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 से लेकर यहां तक n-1 टर्म है। तो आपको पता है 1 + 3 + 5, यदि हम इसको n टर्म्स तक जोड़ेंगे तो वो n² होगा। यदि 1 + 3 + 5 को n-1 तक जोड़ेंगे तो n-1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? T50 चाहिए था, तो T50 कितना हो जाएगा? 49² + 2। 49² + 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। बताइए, क्लियर है ये चीज?
कहा भैया कहा है, कमेंट ना देख रहे हैं कह रहा है, कहा समस्या है। समझ रहे हो? तो ये खुद एपी में नहीं था, पर जो इसका डिफरेंस था, जो अंतर था संख्याओं का, वो एपी में था। तो यही प्रोसेस होता है कि आप एक छोड़कर यहां पर tn-1 tn लिखिए और सीधे आप माइनस कर दीजिए। तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 हो जाएगा, 3 में से 2 1 हो जाएगा, 6 में से 3 3 हो जाएगा, 11 में से 6 5 हो जाएगा, tn में से tn माइनस हर इक्वेशन में यही करते हैं हम। और माइनस tn, इस माइनस tn को इधर ले आए तो 2 प्लस ये बन गया। यहां से यहां तक n-1 टर्म होगा। देखो मैंने बताया कि 1 3 प्लस 5 n टर्म्स तक जोड़ रहे हैं तो n स्क्वायर करेंगे। यदि हम इसको कितने टर्म तक जोड़ रहे हैं, 3 टर्म तक जोड़ रहे हैं तो 3 स्क्वायर होगा। इसको हम यदि 4 टर्म तक जोड़ रहे हैं ऐसे ही तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक क्या है, n-1 टर्म है, तो n-1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? चलिए क्लियर है ना ये चीज? ये सब में प्रोसेस होता है। और ठीक है, इसका इनफाइनाइट सम चाहिए, बड़ा आसान है। देखिए 1 इंटू 1/2, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 डॉट। भाई 1 को लिख सकते हैं ना 2 माइनस 1, इस 1 को 3 माइनस 2। अब अलग अलग करा दिया, अलग कराओगे तो 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो देखो आगे वाले ये सारे कटते जाएंगे, तो आंसर केवल क्या आ जाएगा, 1। आंसर केवल कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए सम ऑफ द सीरीज चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा खेल हो जाएगा। इस सीरीज का क्या चाहिए, समेशन। मैंने बोला कि हर बार जो सीरीज आएगी वो जरूरी नहीं है कि आपके जान पहचान की आएगी। तो आपको क्या करना होगा, उसका आरथ टर्म निकालना होगा, आरवां पद निकालना होगा, आरवां पद निकालना होगा। क्या निकालना होगा, आरवां पद। तो देखिए ध्यान से, मैं इसका टीआर निकाल रहा हूं, आरथ टर्म। ठीक, वैसे काम और कर सकते हो आप यहां पर शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। क्या शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो, देखो ये सारा किसकी वैल्यू है, एसएन की वैल्यू है ना, ये भी एसएन है, ये भी एसएन एसएन है। कोई एक आंसर सही होगा, जो भी आंसर सही होगा उसमें यदि हम n बराबर 1 डालेंगे तो S1 आएगा। और S1 क्या होता है, T1 के बराबर होता है। S1 क्या होता है, T1 के बराबर होता है। n बराबर 2 डालेंगे तो क्या आएगा, S2। और S2 क्या होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। अब आप चेक करिए, n बराबर 1 पर S1 आना चाहिए और S1 T1 के बराबर होंगे। तो और T1 कितना है हमारा, 1। तो किस ऑप्शन में n बराबर 1 डालने पर 1 आ रहा है, तो जवाब है ये तो नहीं आ रहा है। क्या ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। क्या ये आ रहा है, तो यस ये आ रहा है, यस ये दोनों आ रहे हैं फिलहाल के लिए। n बराबर 1 पर 1। अब n बराबर 2 के लिए T1 प्लस T2 आना चाहिए। तो T1 कितना है, 1, और T2 कितना है, 1/3। 1/3 ये कितना हो जाएगा, 4/3। तो n बराबर 2 के लिए 4/3 आना चाहिए, दो टर्म का समेशन। S2 मतलब दो टर्म का समेशन। अब 4/3 किस में आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर, इसी में आ रहा है ना, इसमें तो आ नहीं रहा। बस ये आपने इस्तेमाल कर लिया और आपको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चाहिए डेसिमल नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो 3 के नीचे लगा हुआ है 4। मुझे बताओगे कौन से डेसिमल में नीचे 4 लगा होता है? डेसिमल में नीचे 4 तो नहीं लगा होता, बीच में 4 लगा होता है, बीच में 4 लगा होता है।
और ये ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने कोई ऐसी फर्जी चीज बना दी है। ये कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जो हर एक क्वेश्चन में लगेगी यदि एसएन पूछा गया तो। ठीक है, लॉजिक है इसमें, बेकार की नहीं है। अब रही बात कि हम पूरे मेथड पर आएंगे तो वही हमें rth टर्म पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो rth टर्म कैसे मिलेगा देखिएगा। पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 1 अपॉन समथिंग, तीसरे टर्म में 1 अपॉन समथिंग, तो rth टर्म में भी 1 अपॉन समथिंग होगा। वैसे rth टर्म उसने खुद ही दे दिया है। ठीक है, उसने खुद दे दिया है, पर देना नहीं चाहिए था। थोड़ा तो दिमाग लगाते तुम। अब दे दिया खुद ही तो फिर ऐसा लगेगा कि यार ये तो आ ही गया। खुद नहीं देना चाहिए था, ये हटा देना चाहिए था, तभी तो मजा आता। कि पहले देखो, पहले टर्म में यहां पर केवल 1 समझ सकते हो, दूसरे टर्म में 1 + 2, तीसरे टर्म में 1 + 2 + 3। यदि चौथा टर्म इसका लिखना होता तो क्या लिखते? 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4। चौथा टर्म लिखना होता तो 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + 4 ये होता। ठीक है, वैसे ही rth टर्म में 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + ... r। मुझे बताइएगा ये नीचे वाली चीज कितनी हो जाएगी? r + 1/2। अब ये मत कहना कि 1 + 2 + 3 + ... r + r हमें पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन r + 1। फिर वही चीज घुमा फिरा के आ गई कि यदि हमें rth टर्म पता है, यदि rवां पद पता है, तो क्या हम उससे निकाल सकते हैं क्या? समेशन। जी हां, समेशन लगाइए। r = 1 to n Sn। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन r + 1। फिर क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का? ठीक है, अच्छा कोई ये सोच रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग, मतलब तुम शायद ये तुम सोच रहे होगे कि तुम वीडियो, मतलब मैंने आपको सोल्यूशन, मान लो आप जो टेस्ट दिए उसका मान लो सोल्यूशन करा दिया, तब टेस्ट दे दो। यदि ऐसा सोच रहे हो कि कोई मान लो मैं आपका सोल्यूशन करा दूं फिर टेस्ट दे दूं, तो बेटा मैं टेस्ट तभी तक कंसीडर करूंगा जितने देर का मैंने दिया होगा। उसके बाद यदि कोई टेस्ट देता है तो कहीं से भी आप देख के दो। जैसे मान लो आपने ऑनलाइन देख लिया, चाहे कहीं से भी देखकर सोचो टेस्ट, तो मैं लूंगा नहीं। जैसे ही आपके पास टेस्ट पहुंचेगा, ठीक है, वैसे 1 घंटे के बाद जो टाइमिंग लिखी होगी उसके बाद वो आपकी है दिक्कत। यदि आप करते हो तो बेकार करते हो। तो उनके पास टेस्ट नहीं पहुंचा है, वो पहुंच जाएगा, चिंता मत करो। चलिए अब इसमें बड़ा छोटा कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? बड़ा छोटा। ठीक है, बड़ा कौन है? r+1। छोटा कौन है? r। तो मर्जी से लिखिए फटाफट r+1 - r। और देखिए माहौल खराब तो नहीं हो गया। क्या देखना है हमें कि ऐसा करने के बाद माहौल खराब तो नहीं हो गया कोई? ठीक है, माहौल खराब तो नहीं हो गया? नहीं खराब हुआ। r+1 - r होगा तो 1 ही ना। अब आप अलग अलग करा लीजिए। क्या करा लिए? अलग अलग करा लीजिए। r+1 के साथ r+1 जाएगा 1 अपॉन r, और r के साथ r+1 जाएगा -1 अपॉन r+1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, अब क्या करेंगे? r बराबर क्या डालेंगे? 1 2 3। तो डाल दीजिए। पहले 1 डालेंगे 1 - 1/2, फिर 2 डालेंगे 1/2 - 1/3, और लास्ट में n-1 डालेंगे -1 अपॉन n+1। सब कट जाएगा। 1 - n, ये बच जाएगा 1 - 1 अपॉन n+1। तो ये आ जाएगा 2n अपॉन n+1। कितना आ जाएगा? 2n अपॉन n+1। तो जब मैं ये बताता हूं ना, तो फिर आपको लगता है अरे भैया कितना लंबा बता रहे हैं। अरे भैया जब मुझे ये आएगा ना, तो जो शॉर्टकट है ना वो भी मुझे पहले ही आएगा। लेकिन आप क्या करते हो? पहले शॉर्टकट सीखते हो, मेथड गया तेल लेने। ठीक है, यही वाली है आदत आपकी।
आप मेथड को सीखिए, शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर पाओगे और तब आपके पास सही अंदाजा होगा कि कहां पर शॉर्टकट लगे, कहां पर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपके पास आपने केवल शॉर्टकट 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 सीखोगे तो फिर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कहां पर अप्लाई करना है और कहां से बचना है। ठीक है, फिर आप धुआंधार मारते रहोगे शॉर्टकट। ठीक है, हाँ, जैसे क्रिस गेल बैटिंग करता है धुआंधार, वैसे धुआंधार मारोगे एकदम। तो देखिए, जब कोई क्रिकेट कोई खेलता है ना, तो क्या होता है ना, जो धुआंधार मारता है ना वो उतना सक्सेस नहीं होता। एक बार देखने की जरूरत है कि भैया कौन सी बॉल खराब आ रही, कौन सी बहुत बढ़िया है और कौन खराब है। खराब वाले को मारो ना, बढ़िया वाले को मारने जाओगे बोल्ड हो जाओगे। अब मान लीजिए कि आपको बॉलिंग कराते हुए दिख रहे हैं, कौन कौन है वो, अफगानिस्तान का कौन है, कौन कौन है, कौन है बताओ, तुम नाम बताओ, कौन है भाई? राशिद खान जी। मान लो राशिद खान जी हैं, अब उनकी गेंद पर उड़ा उड़ा के मारोगे बहुत ज्यादा, तो वो तो सीधे सीधे फेंकते हैं, बोल्ड हो जाओगे। ठीक है बेटा, आर बराबर जब एन डालेंगे तो 1/n, ठीक है, 1/n + 1 होगा। ठीक है, अब सब कट गया ना, 1/2 देखो 1/2 के साथ कट गया, -1/3 या +1/3 आएगा उसके साथ कट जाएगा। ठीक है, और जब r बराबर n डालेंगे तो 1/n -1/, तो ये सब कट जाएंगे, एक पहला वाला नहीं कटेगा और एक आखिरी वाला नहीं कटेगा। चलिए, तो द सम ऑफ द दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे, 3 और 5 से डिविजिबल। टोटल सम में से, टोटल सम में से हम कौन सा सम माइनस कर देंगे, 3 और 5 से डिविजिबल वाला सम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 और 5 से डिविजिबल कैसे मिलेगा, जो 3 से भी डिविजिबल होंगे, जैसे 3, 6, 9, लास्ट लास्ट में कितना 99, प्लस 5 से डिविजिबल कौन होगा, 5, 10 और लास्ट में 100। और एक ऐसे नंबर भी होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 5 से भी डिविजिबल होंगे, वो क्योंकि वो इसके अंदर भी होंगे, वो इसके अंदर भी होंगे, तो उनका सम दो दो बार काउंट कर लिया हमने, 90। ये घटा देंगे, 5 या 3, मतलब 3 से या फिर 5 से, दोनों से आपको नहीं चाहिए। 3 से डिविजिबल जो है वो भी और 5 से डिविजिबल है वो भी, 3 या 5 से डिविजिबल। कितना आ जाएगा यहां पर, 1 2 3 33, तो 33/2 n+1/2 34 हो जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे तो 20 × 21/2 हो जाएगा। 15 कॉमन ले लेंगे तो 6 × 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, थोड़ी सी यार कैलकुलेशन पड़ेगी। 51 × 33 प्लस 50 × 21 माइनस 45 × 7, और टोटल कितना आ जाएगा 1 से 100 तक, टोटल जो सम आ जाएगा वो 100 × 101/2, 50-50 आ जाएगा, वो आ जाएगा 50-50। जल्दी बताइए, करिए कैलकुलेट बेटा। देख लीजिए कि एक बार कैलकुलेशन सही है। कितना आ रहा पहली वाली कैलकुलेशन, 51 और 33,
1683 आ गया, और ये तो हो जाएगा 5 1050 315। ये सब गलत सलत आ रहा। 3 8 5 13 6 1 7 2 7 3 3 8 4 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कहाँ गड़बड़ है? मेरा गड़बड़ है कुछ? क्या गड़बड़ है? अच्छा, ये घटाना था, जोड़ दिया, सॉरी, ये माइनस करना था ना, या मैंने ऐड कर दिया है। 315 ये माइनस करना था ना, इसको इसको जोड़ने के बाद। ये देखो मैंने ऐड कर दिया है, इसको घटाना था यार। ठीक है, इसको माइनस करना था। 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 3 हो जाएगा 4, और 2418 आएगा। तो 2418 आएगा, 2418 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, 10 में से जाएगा 6, और ये ठीक है। तो यार तुम लोग इतने गधा हो, तो तुम बता नहीं सकते कि यहां पर मैंने जोड़ के रखा है, तो तुम देखते क्या हो हैं? हाँ, अब बता रहे जब मैंने खुद ही सही कर लिया। यह मैंने जोड़ के रखा हुआ है, था घटाना, अब बता नहीं रहे। अब बता, जब मैंने कर लिया, हाँ आपने जोड़ के रखा था। क्या यार तुम लोग भी। इसके बाद ये क्वेश्चंस आसान नजर आएंगे आपको। आपको एक्स का मान चाहिए। अरे अब क्या, तब बताओ, इतने लोग हो तुम, और तुमने तब से नहीं देखा कि मैंने जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स की पावर 4। ये आपकी क्या है? एक जीपी है ना बेटा। आपको एक्स का मान चाहिए, तो इसमें लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है इसका? एक्स। आर कितना है? माइनस एक्स। आर कितना है? माइनस एक्स। ठीक है, आर कितना है? माइनस एक्स। ए आपका एक्स है, आर क्या है आपका? माइनस एक्स है। तो ए अपॉन 1 माइनस आर, एक्स अपॉन 1 माइनस आर मतलब 1 प्लस एक्स हो जाएगा। आपको देखो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो y प्लस वाई एक्स बराबर है एक्स। तो हमें क्या चाहिए? एक्स का मान चाहिए, तो y बराबर एक्स 1 माइनस वाई, एक्स बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, चलिए, तो y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी। अभी देखो, ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट समेशन चाहिए, तो क्या लगा देंगे? a अपॉन 1 माइनस आर।
ये तो इनफाइनाइट जीपी है ना। शुरुआत में क्वेश्चन कठिन है, देखो अब आसान है। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर, तो ए कितना है इसका √3, और आर कितना है बेटा, आर कितना है, आर कितना है भाई 1/√3 को। ओहो, एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है, यहां पर 3√3 होना चाहिए, ये क्या हो गया, नहीं ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहां 3 होना चाहिए, ना 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 ना, तो गलत है, यहां 1/3√3 होना चाहिए, तब आएगा 1/3, तब आएगा 1/3, यहां 3√3 होना चाहिए, तब आएगा 1/3, तब आएगा 1/3। ठीक है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर कर लेते हैं, √3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 3√3/2, 3√3/2। बेटा इनफाइनाइट है ना, डॉट डॉट लिखा, इसका क्या मतलब हो गया, प्लस डॉट 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 लिखा है, जब डॉट 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 मतलब कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं एन नंबर्स का। देखो जितने भी नंबर्स हैं सबका आपस में क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 की पावर कितना 1/5। जितने भी नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट करेंगे और 1/n करेंगे, क्या करेंगे 1/n करेंगे, सबका प्रोडक्ट करिए, पावर 1/n। कितने नंबर्स हैं हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो पांचों का प्रोडक्ट करिए, पावर 1/5। ठीक है, तो देखिए 2 हो गया, 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, 8 हो जाएगा 2 की पावर 3, 16 हो जाएगा 2 की पावर 4, और 32 हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 1/5। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 4 9, 3 12 2 14 15 15 की पावर 1/5, मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। एन टर्म्स है तो एन टर्म्स तक प्रोडक्ट करोगे, पावर 1/n। 10th टर्म ऑफ ए जीपी इज 9। अब tn कितना होता है, ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1, tn तो यही होता है। तो t9 आपको, t10 आपको क्या दिया गया है 9, मतलब ए आर की पावर 9 आपका 9 है, और t4 मतलब ए आर क्यूब, ये आपको दिया गया है 4 के बराबर। ठीक है, और आपको क्या चाहिए 7th टर्म, 7th टर्म मतलब ए आर की पावर 6। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1/2, 1/2 कर देते हैं, तो 9/5 ए आर की पावर 9, ए आर की पावर 3, आर की पावर 6। तो आर की पावर 6 तो 9/4 मिल गया, तो आर क्यूब कितना मिल जाएगा, आर क्यूब कितना मिल जाएगा, √9/4। देखिए आर की पावर 6 9/4 है, तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, √9/4 मतलब 3/2। तो आर क्यूब यदि 3/2 हो गया, तो ए आर क्यूब कितना है बेटा 4 के बराबर है, तो आर क्यूब डाल दीजिए, 3/2 बराबर 4, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8/3, ए कितना आ जाएगा 8/3, ए आ गया 8/3, और आर की पावर 6 9/4 निकाला था, यहां पर रख दीजिए, टोटल आंसर कितना आ जाएगा 6 के बराबर, 6 के बराबर आ रहा है आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 के बराबर। ओके, अब देखिए 1/4 1/x 1/10 है, आसान क्वेश्चन है बहुत, ज्यादा खुश मत होना इनको लगाकर, ऐसे चने की झाड़ पर चढ़ जाओ तुम इसको लगा के। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, पर आप सोच रहे हो कि इतना आसान
एनडीए के एग्जाम में देगा तो वो नहीं देगा। यहां से केवल एक कॉन्सेप्ट की डेप्थ मिले जाएगी बस आपको। 1/4 1/x इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये आ सकता है, ये डेटा खतरनाक हो सकता है। 1/4 1/x 1/10 HP में है, तो पता है आपको कि 4x10 क्या होगा, इसका उल्टा एपी में, इसका उल्टा एपी में, इसका उल्टा एपी में, और 4x10 एपी में हो जाएंगे तो बीच वाले का डबल और 4 और 10 का समेशन बराबर आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए बाकी अब क्वेश्चन जो बच जाएंगे उनको हम क्लास में कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब समय नहीं है मेरे पास। और जिनको सर्कल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3D की क्वेश्चंस करने हो तो यूट्यूब पर एयरफोर्स के लिए 7 बजे सेशन है, जस्ट 5 मिनट बाद, उसको आके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आनंद ले सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा वो मत आ जाना, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर उस चैप्टर का आनंद नहीं आएगा, फिर वो आपके लिए काल बन जाएगा जब तक पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। हाँ, यूट्यूब पर 7 बजे इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप जरूर आ सकते हैं, यदि पहले से आप पढ़ा होंगे तो, एक प्रैक्टिस के लिए। पर ये मत कहना कि ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि थ्योरी तो आपसे पढ़ी होनी चाहिए पहले से। होंगे बहुत सारे लोग जो पहले से चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो वो प्रैक्टिस के तौर पर जरूर वहां पर, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, 7 बजे मेरी क्लास है, मिलते हैं इसके बाद मंडे को अपनी क्लास में, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे जो भी चल रहा है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, और आनंद लीजिए जीवन का और पढ़ाई का, दोनों का। धन्यवाद।